हाय नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज चर्चा करते हैं घर परिवार, माता पिता और बच्चों को लेकर। अक्सर परिवारों में माता पिता और बच्चों के बीच तनाव चलते ही रहते हैं। ये तनाव क्यों चलते हैं? सिर्फ गलत फहमियों की वजह से। कुछ गलत फहमियाँ माता पिता के मन में और कुछ बच्चों के मन में हो जाती है। वो गलत फहमियाँ क्यों होती है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। जब हम छोटे होते थे, आप, हम, बाकी सब समाज के बच्चे, हमारे माता पिता घर में कुछ भी नया करते थे तो हम कितना खुश होते थे। हम बड़े खुश होकर रिश्तेदारों को बताते थे, अपने दोस्तों को बताते थे, उन्हें दिखाते थे, देखो हमारे घर में कुछ नया हुआ है, कोई नया निर्माण या घर में कुछ भी अलग। जैसे भी जिसका घर है उसी हिसाब से घर में कोई नई बाइक आना, जो लोग किसान हैं उनके घरों में नए पशु आना, मतलब इससे संबंधित कुछ भी मतलब घर में नया आता तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। या घर पे कुछ उनके लिए मम्मी पापा ने नई चीज़ें बनवाई है, कुछ भी नया माता पिता लाते हैं तो बच्चे कितने खुश होते हैं। बच्चे खुश होते हैं और फिर ये सोचते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे हम भी ऐसे ही मेहनत करेंगे और हम अपने मम्मी पापा को वो सब चीज़ें देंगे जो उनके पास नहीं है। बच्चे सभी मेहनत करते हैं, बड़े होते हैं। कुछ बच्चे अपने माता पिता के कुछ सपने पूरे कर देते हैं और कुछ बच्चों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वो मन सपने पूरे करने हैं अपने माता पिता के, लेकिन कर नहीं पाते, सिर्फ संघर्ष करते रहते हैं। आर्थिक स्थिति के हिसाब से वो सपने पूरे कर पाते हैं। अच्छी है तो सिर्फ रोज़मर्रा की ज़रूरत पूरा कर पाते हैं। आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी है तो कुछ ज़्यादा ही माता पिता के लिए वो कर देते हैं अलग, जो उन्हें लगता था कि ये भी होना चाहिए, इनके पास ये भी होना चाहिए। तो किसी भी माता पिता को अपने बच्चों को लेकर ईर्ष्या, ईगो नहीं रखनी चाहिए कि देखो फला का बच्चा अपने माता पिता के लिए ये कर रहा है, हमारे ने तो कुछ नहीं किया। भाई आर्थिक स्थिति इस पर निर्भर है कि किसकी कितनी आमदनी है, उसी हिसाब से वह खर्चा करता है। कभी भी अपने बच्चों का किसी से कंपैरिजन मत करो। क्या आपके बच्चों ने बचपन में आपका कंपैरिजन किया है किसी माता पिता से कि देखो उसके माता पिता ने उसके लिए 10 जोड़ी कपड़े, 10 जोड़ी जूते या और भी कोई चीज़ें। वो बोल तो देता होगा लेकिन आपके समझाने से मान जाता होगा। और आप तो बड़े हैं, समझदार हैं, आपको भी तो समझ जाना चाहिए अगर आपके बच्चे आपके सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बात हुई इस पर। अब आगे चर्चा करते हैं। जब आप सच में आपके बच्चे बड़े होकर आपके लिए कुछ करते हैं, वो अपना संघर्ष इतना बढ़ा लेते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है और उस मेहनत करके कुछ अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए कर भी देता है। अगर वो कुछ नया निर्माण या कुछ भी नया घर में लेके आता है, बच्चे खुश होते हैं, उनकी जीवन संगी क्यों माता पिता नाराज़ हो जाते हैं। उन्हें लगता है यह जो भी कर रहा है सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए कर रहा है, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है। जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई भी इंसान जीवन में कुछ भी करता है वह पूरे परिवार के लिए करता है। परिवार, रिश्तेदार सभी के बारे में सोचकर वो कुछ नया करता है। लेकिन माता पिता को लगता है, बहनों को भी यह लगता है कि हमारे भाई ने अपनी बीवी के लिए किया है, बच्चों के लिए किया है, हमारे लिए नहीं किया, माता पिता के लिए नहीं किया। और माता पिता और बहनें आपस में मतलब उस इंसान के बारे में ऐसी ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगती है, इधर उधर बोलने लगते हैं, देखो बीवी का गुलाम हो गया, सिर्फ अपने बच्चे ही दिखते हैं, माता पिता तो उसकी तरफ कल मरते आज मर जाए, उसको हमारी कोई परवाह ही नहीं है। बेटी भी हाँ उनकी इन चीज़ों में पूरा सपोर्ट करने लगती है। माता पिता को बेटियों की बातें अच्छी लगती है, बेटियों को माता पिता की। दोनों एक दूसरे को झूठी तसल्ली देते रहते हैं, जबकि सच्चाई वह होती है जो बच्चे आपके लिए करते हैं। आपका बच्चा अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा, बहुत ज़्यादा संघर्ष करेगा तो वह कर पाएगा। अगर वो सिर्फ आपको समय देगा तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो आपके खाने तक का इंतज़ाम नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि थोड़ा सा अच्छा जीवन आप भी उसके साथ साथ जिए तो उसे मेहनत करने दो, उसकी मेहनत में उसका सपोर्ट करो, ना कि उससे ईर्ष्या करो।
जब बच्चे बड़े होकर कुछ नया बनाते हैं तो माता पिता को भी इतना ही खुश होना चाहिए जितना आपका बच्चा बचपन में आपके कुछ बनाने पर खुश होता था। आपको भी ऐसे ही बिना सोचे समझे दौड़कर बच्चों के पास पहुंच जाना चाहिए कि देखो मेरे बच्चे ने क्या बनाया है हमारे लिए, और उसमें कोई कमी लगे तो उसे बोले कि देखो अब तुम्हें ये भी करना था। अगर वो नहीं कर पाए तो साथ में सपोर्ट दे, उसका उसका साथ दे, उसका सपोर्ट करें, और तुम उसमें जाकर कुछ नया कराओ अपने हिसाब से, क्योंकि वह घर तुम्हारा भी है। अगर माता पिता ये सोचते हैं कि ये बच्चे का है, उसकी है, तो आपकी सोच को मैं बहुत छोटा मानती हूँ, चाहे वह कोई भी माता पिता हो, किसी के भी हो। अगर ये सोच कर चलते हैं कि हमारे बच्चे ने जो किया हम सब के लिए किया, हम बहुत खुश हैं, हम अपने बच्चे के साथ मिलजुल कर रहेंगे इस घर में। चलिए कि आप अपने पैरों पर खड़े हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप स्वस्थ हैं, आप बच्चों से थोड़ा दूर रहते हैं कोई गांव में या कहीं और आपका बच्चा आपसे कहीं अलग रहता है, तो जैसे भी आपके पास समय हो अपने बच्चों के पास जाते आते रहिए, ताकि आपके पोता पोती को भी आपका प्यार मिल सके और बच्चों को भी माता पिता का साया मिल सके। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता कि वो अपने माता पिता से दूर रहे, वो एक मजबूरी होती है रहने की, और मन में उसकी ये इच्छा होती है कि हमारे माता पिता भी हमारे साथ रहे। होता है तो सबको दिक्कत होती है, घर बड़ा होता है तो सब आराम से रह सकते हैं। छोटे में अपनी इच्छाओं को समेट कर रहिए, बड़े में थोड़ी इच्छाएं बढ़ाइए और अपने बच्चों के साथ मिलजुल कर रहिए। मेरा आज का विचार ये था, आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताना। मैं हमेशा परिवार को लेकर ही अपने विचार शेयर करती रहती हूँ। आपको अच्छे लगे तो अपने जीवन में अपनाएं, और नहीं लगे तो वो आपकी मर्ज़ी। उसी तनाव भरे जीवन को जीते रहिए, अपने बच्चों से ईर्ष्या करते रहिए। अगर अपनाओगे तो जीवन में खुशियाँ होगी, शांति होगी। और कोशिश करिए कि जो बेटियाँ विवाहित है उनका अपने घर में एक लिमिट में ही इंटरफेयर कराए, हद से ज़्यादा नहीं। अगर हद से ज़्यादा कराओगे तो घर की खुशियाँ नष्ट हो जाएंगी, उन्हें उनका घर बसाना।